राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। ऐसी कौन से विशेष कारण हैं जिनकी वजह से अक्षय तृतीया जो तिथि है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अक्षय तृतीया है उसका मतलब होता है आनंद, सफलता, समृद्धि। इन तीनों चीज़ों में को किसी भी चीज़ की कमी ना होना, वो अक्षय तृतीया कहलाता है। और इस अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो अक्षय तृतीया है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन गंगा नदी जो है वो धरती पर अवतरित हुई थी। और इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन देवी अन्नपूर्णा की भी पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है कि अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। यदि इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का पाठ किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति कराता है। वैसे तो देश के हर क्षेत्र में ये त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वहीं अगर हम जैन धर्म की बात करें तो इस दिन गन्ने का जूस पीकर व्रत खोलने की परंपरा है। और इस दिन भूखे लोगों को भोजन कराना, गन्ने का जूस पिलाना, ये सभी बहुत ज़्यादा अपने आप में पुण्यदायी होते हैं। माना जाता है कि इसी दिन द्रौपदी की भी लाज श्री कृष्ण भगवान ने बचाई थी और युधिष्ठिर को अन्न से भरा एक पात्र दिया था जिसमें अन्न कभी खत्म नहीं होता था। माना जाता है कि इस दिन जो भी पुण्य अर्जित किए जाते हैं उनका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात कभी वो खत्म नहीं होते हैं। और यह तिथि जो इतनी पवित्र मानी जाती है कि किसी भी मुहूर्त को इसमें नहीं देखा जाता। यानी कि इस दिन जो भी आप खरीदारी करना चाहते हैं, कोई विशेष काम है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, किसी की शादी सगाई वगैरह ये सब चीज़ें हैं, वो बिना मुहूर्त देखे आप इस दिन बिना सोचे समझे करवा सकते हैं। ये तिथि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें किसी भी तरीके की मुहूर्त वगैरह नहीं देखे जाते। और इस दिन सोना चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, किसी भी चीज़ की खरीदारी करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये सब मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया अपने आप में विशेष क्यों है। बहुत सारे कारण हैं ऐसे। एक कारण तो ये भी आता है शास्त्रों में कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तो बहुत ज़्यादा कारण हैं ये सारे रीजंस मैंने आपको बताए। अब हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर आप लड्डू गोपाल की अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सुबह उठें, जल्दी उठें इस दिन और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए बैठे, उन्हें अच्छे से पंचामृत से स्नान आदि कराएं। फिर उसके बाद उनको हल्के कपड़े पहनाएं, बिल्कुल हल्के। या तो बहुत से लोग हल्के कपड़े पहनाने के बाद अगला कार्य करते हैं चंदन आदि का, लेकिन कुछ लोग नहीं पहनाते, तो वो आपके ऊपर है। सबसे पहले आप उनको स्नान आदि से निवृत्त करा देंगे। उसके बाद आप उनको पूरे शरीर पे चंदन का लेप करेंगे। ठीक है, चंदन से लेप करने के बाद उसको कुमकुम रोली से उनको उनके ऊपर कुछ श्रृंगार करेंगे, उनके माथे पे, उनके गालों पे। फिर उनकी उसके बाद उनको बहुत बहुत हल्के, जैसे कि लुंगी हो गई या लंगोटियाँ हो गई, आप उस तरीके के उनको कपड़े पहनाएं। गले में आप कुछ भी उनको धारण करा सकते हैं। ज्वेलरी बहुत हल्की होती है उनकी। कानों में बहुत हल्के कुंडल पहनाए जाते हैं और सर पे मोर पंखी से आदि से मुकुट बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उनके समक्ष। और एक चीज़, आपने पूरे श्रृंगार आदि से उनका चंदन से लेप कर दिया, सारा श्रृंगार कर दिया, ज्वेलरी पहना दी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी भी चंदन से, चाहे गोपी चंदन हो, चाहे ब्रज 84 कोस वाली चंदन हो, या राधा कुंड का चंदन हो, या फिर आपके पास अष्टगंध हो, आप किसी भी चंदन से आप छोटा सा एक लड्डू आप जरूर बनाएं। ये जो लड्डू होता है इस पे तुलसी रख के ठाकुर जी के चरणों में ये समर्पित किया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनकी धूप दीप से आरती करनी है, फूलों से उनको सजाना है। और आरती करने के बाद अब उनको भोग में आप क्या लगाएं,
देखिए, भोग में जो आपके घर में मौजूद है उस टाइम वो आप उन्हें ज़रूर लगाएँ। और वैसे तो जो मौसमी हिसाब से फल होते हैं, यानी कि मौसम के अनुरूप जो फल आते हैं बाज़ारों में, आप उनका भोग ज़रूर लगाएँ। जैसे कि आम हो गया, खरबूजा हो गया, इन सब चीज़ों का भोग प्रभु को उस दिन ज़रूर लगाएँ। किसी भी कोई कोई मीठा पकवान हो गया, किसी भी तरीके की मिठाई हो गई, शिकंजी हो गई, शरबत हो गई, वो आप प्रभु को ज़रूर लगाएँ। और इसी दिन से कृष्ण भगवान यानी ठाकुर जी के लिए, और जो ये वृंदावन है हमारा, इसमें 21 दिन तक प्रभु की चंदन सेवा चलती है। क्योंकि गर्मी का अब आगमन हो चुका था पहले भी, लेकिन अब ज़्यादा हो गया, तो अक्षय तृतीया से वो अब कंटिन्यू चंदन सेवा चालू हो जाती है और इत्र की भी सेवा दी जाती है साथ ही साथ। तो आप लोग चंदन सेवा और इत्र की सेवा ज़रूर दें। चंदन से क्या होता है, प्रभु को बहुत ठंडक मिलती है। तो आप चंदन सेवा ज़रूर दें, और ये चंदन सेवा 21 दिनों तक तो आप ज़रूर दें। अगर आप 21 दिनों तक पूरा लेप नहीं लगा सकते, तो आप उनके माथे पे छोटे-छोटे बिंदु, छोटे-छोटे डॉट्स आप लगा सकते हैं, लेकिन चंदन सेवा आपको ज़रूर देनी ही है। ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने सारा भोग लगा दिया प्रभु को, फिर उसके बाद आपको शांति से उनके समक्ष बैठ जाना है, थोड़ा-सा आपको राधा नाम भी लेना है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी के घर में श्री विग्रह श्रीमती राधा रानी हैं, हमारी श्री जी हैं, तो आप उनके भी चंदन ज़रूर लगाएँ। पूरे शरीर पे ना लगाएँ, लेकिन उनके गालों पे और हाथों पे, पैरों पे आप ज़रूर लगाएँ उनके चंदन। और बहुत अच्छा आप उनका श्रृंगार करें। उसके बाद उनके समक्ष बैठ के अपने सभी अपराधों की क्षमा माँगे, गलतियों की क्षमा माँगे, कि जो भी पूजा के दौरान आपसे गलतियाँ हुई हैं, आप उन्हें क्षमा करें। आप तो दीन दयालनी हैं, त्रिलोकनी हैं, त्रिलोक की स्वामिनी हैं आप तो। ऐसा करके हमारी श्री जी को बोलें, अपनी माफ़ी माँगे। उसके बाद राधा नाम हरे कृष्ण का उच्चारण करें, थोड़ा-सा नाम संकीर्तन करें। इस तरीके से आप पूरी अक्षय तृतीया को आप अपने अच्छे से अपने घर में आप मना सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया इस पूरी वीडियो में कि अक्षय तृतीया अपने आप में क्यों महत्व है, ये क्यों मनाई जाती है, और ठाकुर जी की इस दिन क्या विशेष सेवा रहती है। देखिए, जो भी मैं इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, वो आप अपने अनुभवों से, अपनी जो मेरे पास जानकारी थी, वो मैंने आपको सारी देने की कोशिश करी। फिर भी अगर कुछ गलती से रह गया हो या कुछ गलत निकल गया हो, तो मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। ठाकुर जी आप सब पर खूब कृपा बरसाएं। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण।